हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। और आज हम पढ़ रहे हैं पॉवर्टी। हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे और इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे आज हम पॉवर्टी, गरीबी। तो गरीबी क्या होती है? गरीबी क्या होती है कि जब जो बिलो द पॉवर्टी लाइन पर्सन जो है वो ज़्यादा हों और टोटल पॉपुलेशन में, तो वो गरीबी कहलाई जाती है। तो गरीबी में क्या क्या आता है कि मान लीजिए अगर किसी इंसान के पास कपड़े नहीं है, कि मान लीजिए उसके पास पहनने को कपड़े भी नहीं है, तो वो गरीब कहलाएगा। उसके पास खाने को नहीं है कुछ, उसके पास रहने को कोई जगह नहीं है, उस इंसान को कोई प्राइमरी एजुकेशन नहीं मिली है, या फिर उस इंसान के पास प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वो पॉवर्टी में आता है, बिलो पॉवर्टी में आता है। तो दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो होते हैं अबव पॉवर्टी लाइन जो गरीबी रेखा से ऊपर होते हैं, और एक होते हैं गरीबी रेखा के नीचे जिन्हें हम बीपीएल या बिलो पॉवर्टी लाइन कहते हैं। हमारे यहाँ पहले बीपीएल के राशन कार्ड भी बनते थे, अब भी बनते हैं बीपीएल के राशन कार्ड। और एक होता है हेड काउंट रेशियो जिसे हम एचसीआर के नाम से जानते हैं। तो पॉवर्टी का जो प्रतिशत है वो निकालने का क्या फॉर्मूला है? अगर मान लीजिए कि बीपीएल जो पर्सन है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के पर्सन हैं, उनको हम डिवाइड कर दें टोटल पॉपुलेशन से, तो हम गरीबी का परसेंटेज निकाल सकते हैं। और गरीबी को जो है हमारी एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है वो निकालती है हमेशा पॉवर्टी से रिलेटेड। और जो इंडिया में जो है हेड काउंट रेशियो जो है वो है 21.9%, मतलब कि तकरीबन 27 करोड़ के करीब यहाँ पे जो है वो परसेंटेज है बिलो द पॉवर्टी लाइन पर्सन की। जो 21% है वो गरीब है हमारे देश में। और जो भी पॉवर्टी से रिलेटेड रिपोर्ट होंगी वो एस्टेब्लिश या पब्लिश की जाएंगी प्लानिंग कमीशन द्वारा, जो कि नीति आयोग द्वारा चलाया जाता है। और 1962 में हमारा प्लानिंग कमीशन आया था। ये एक एक्सपर्ट कमेटी थी। इसमें बताया गया था कि अगर कोई इंसान 25 दिन तक उसे 25 दिन तक जो बेसिक नीड्स थी वो नहीं मिलती हैं, या फिर रूरल में जो है उसे 20 दिन तक अगर जो बेसिक नीड्स नहीं मिलती हैं, तो वो गरीब कहलाया जाता है। अब हम पढ़ते हैं पॉवर्टी से रिलेटेड कुछ कमेटीज़। तो जो भी बंदा जो है अगर जो 1962 में प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो बताया गया था, 1962 में अगर कोई पर्सन 25 रुपये दिन कमाता है अर्बन में, मतलब शहर में अगर कोई आदमी 25 रुपये दिन कमाता है, उसका बेसिक खर्चा है 25 रुपये दिन। और जो रूरल है गांव में वो है 20 रुपये दिन। तो अगर कोई आदमी 20 रुपये से कम अगर खर्च करता है तो वो पॉवर्टी में कहलाया जाता है। ये हमारा 1962 के प्लानिंग कमीशन ने बताया था। अब हम पढ़ लेते हैं कमेटी 1971 में आई थी हमारी दांडेकर एंड रोड कमेटी। तो दांडेकर एंड रोड कमेटी ने जो है कैलोरी के हिसाब से बताया गया था कि कैलोरी के हिसाब से हमें गणना करनी चाहिए पॉवर्टी की, कि पॉवर्टी में कितना एक पर्सन अगर इतनी कैलोरी खर्च करेगा तो वो उस हिसाब से फिर गरीब कहलाएगा। तो अगर शहर में और गांव में अगर 2250 कैलोरी पर डे कोई आदमी यूज़ कर रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर कहलाया जाता है। फिर 1979 में आई वाई के अलाग कमेटी। इसमें बताया गया था कि अगर शहर में 2100 कैलोरी पर डे कोई आदमी यूज़ कर रहा है और गांव में 2400 कैलोरी पर डे कोई यूज़ कर रहा है, तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं आएगा, तो वो बिलो द पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं आएगा, बीपीएल में नहीं आएगा। फिर 1993 में हमारी लक्कड़वाला कमेटी आती है 1993 में, जो कि बताती है, जो कि पॉवर्टी लाइन को सेपरेट करती है सब स्टेट से। और इस डिफरेंस की वजह से प्राइस और इन्फ्लेशन भी पॉवर्टी में आ जाती है। और प्राइस और इन्फ्लेशन जो है एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। अगर प्राइस बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, और प्राइस घटेगा तो इन्फ्लेशन भी घटेगा। फिर हमारी 2009 में आती है सक्सेना कमेटी। ये बीपीएल फैमिलीज़ के लिए थी जो कि रूरल एरियाज़ में थे, जो कि गांव के एरिया में थे। बिलो द पॉवर्टी लाइन जो फैमिलीज़ थी ये उनके लिए थी जो कि गांव के एरिया में थे, उनके लिए ये कमेटी बनाई गई थी। 2010 में हमारी आती है एसआर हाशिम कमेटी।
SR हाशिम कमेटी में हमें बताया गया था कि जो भी BPL फैमिली है, बिलो द पॉवर्टी लाइन फैमिली है, अर्बन एरियाज़ में, ये कमेटी उनके लिए बनाई गई थी। सक्सेना कमेटी रूरल एरियाज़ के लिए बनाई गई थी और हाशिम कमेटी हमारी अर्बन एरियाज़ के लिए बनाई गई थी। आगे पढ़ लेते हैं। 2009 में हमारी आई थी सुरेश तेंदुलकर कमेटी। तो सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने बताया था कि अगर शहर में कोई 33 रुपये दिन या फिर 1,000 रुपये मंथ कोई एक्सपेंडिचर या खर्चा करता है तो वो आदमी बिलो द पॉवर्टी लाइन में नहीं आएगा, वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आएगा। और शहर में कोई आदमी 27 रुपये प्रतिदिन या फिर 816 रुपये प्रति मंथ अगर खर्च करता है तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं आएगा। 2009 में सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने हमें ये बताया था। फिर हमारी आ जाती है 2014 में सी रंगराजन कमेटी। तो 2014 में जो हमारी कमेटी आई थी, इसमें बताया गया था कि 47 रुपये पर डे या फिर 1407 रुपीज़ पर मंथ अगर कोई इंसान शहर में खर्च करता है तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं आएगा। वहीं पे ही गाँव में बताया गया था, क्योंकि गाँव में खर्चे कम होते हैं, तो गाँव में बताया गया था कि 32 रुपये प्रतिदिन या फिर 972 रुपये 972 रुपीज़ पर मंथ अगर कोई इंसान खर्च कर रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन में नहीं आएगा। फिर 2016 में आ जाते हैं। 2016 में हमारी एक और कमेटी आई थी, इसे हम कहते हैं अरविंद पंजारिया कमेटी। तो ये अरविंद पंजारिया कमेटी जो हमारी 2016 में आई थी, ये जो है पॉवर्टी एलिवेशन या फिर रिमूवल के लिए आई थी कि पॉवर्टी को बिल्कुल, गरीबी को बिल्कुल इस देश से हटा ही देना है, इसे ख़त्म कर देना है। तो ये हमारी कमेटीज़ थी पॉवर्टी से रिलेटेड। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।